नमस्कार। आज फिर आप लोगों को स्वागत है। जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जोड़, आज जोड़ को ही लैंग्वेज की भाषा में हम लोग पढ़ेंगे और उसको बनाएंगे कि जोड़ लैंग्वेज कैसे बनेगा और लैंग्वेज वाला प्रश्न जोड़ में कैसे होता है और उसको हल कैसे करेंगे। तो यही सब आज प्रश्न को हल करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग जोड़ की शुरुआत करते हैं और पिछले कुछ क्लास का रिवीजन भी करेंगे और उसको रिवीजन करने के बाद फिर हम लोग जोड़ की शुरुआत करेंगे एक लैंग्वेज की तरह से। तो चलते हैं हम लोग बोर्ड की तरफ और अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जोड़ हम लोग पहले पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जोड़, जोड़ जिसको बोलते हैं ऐड। जोड़ को इस प्रकार से जोड़ रहेगा। इस प्रकार से जोड़ रहेगा। इसको प्लस बोलते हैं, प्लस प्लस यानी कि जोड़। इस प्रकार से जोड़ रहेगा और उसको हम लोग जोड़ेंगे, उसको जोड़ेंगे, उसके बाद फिर कुछ बनाएंगे, फिर उसी प्रकार से जोड़ रहेगा ऐसे। इसको हम लोग जोड़ेंगे। इस जोड़ का चिन्ह ऐसे होता है। अब एक बारी बारी से सबको जोड़ करेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। 5 4 ये 9, 7 2 ये 9, 6 और 5, 6 और 5 11 होता है। अगर इस प्रकार से नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऊपर कितना 6, 1 2 3 4 5 6 और नीचे 5, तो यानी कि 1 2 3 4 5। अब टोटल करेंगे, टोटल को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 11। तो 11 को देंगे एक, इधर से 11 को एक दे देंगे, जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा पैचा, हाथ में रह जाएगा पैचा। ये 5 और 2, 5 और 2 7, 7 एक पैचा हो जाएगा मिला के 8। उसी तरह से फिर है 3 और 4 7, 3 4 7, ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा तरह से 5 4 9, 4 2 6, 5 3 8, 2 2 4, ये सिंपल है। ऐसे ही जोड़ कंप्लीट हो गया। फिर इसी तरह से अगला रहेगा 4 2 6, 5 3 8, 4 2 6, 2 4 6, ये कंप्लीट हो गया। फिर उसी तरह से आगे रहेगा, 0 में हम 2 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो फिर 2 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा और 9 और 5 14 हो जाएगा। ये हमारा जोड़ कंप्लीट हो गया। फिर उसी तरह से ये 9 2 11 हो जाएगा। ऐसे 11 के देंगे एक, जो बच गया वो हमारा हाथ में रह गया पैचा। 8 है 1 9, 9 ऐसे 9 8 1 9, एक पैचा था तो मिला के हो जाएगा 10। 10 के देंगे हम 0, 10 के देंगे 0, जो बच गया वो हमारा हाथ में पैचा बच गया। 4 और 2 6, 6 और 1 7 बच हो जाएगा। उसी तरह से 5 4 9 बच हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा। उसी तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे 5 4 9, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, 5 2 7, 2 और 1 3, ये हमारा जोड़ कंप्लीट हो गया। उसी तरह से आप लोगों को टास्क दे रहे हैं, आप इसको बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस से सब कुछ होता है। तो ये हमारा हो गया जोड़ कंप्लीट। आगे आगे इसको बढ़ते हैं। ये हो गया सिंपल। इसी में कुछ प्रकार ऐसे भी जोड़ रहता है, 2 4 5 6 7 2 3 4, ऐसे रहेगा तो टेंशन लेने का नहीं। ऐसे लाइन से जोड़ेंगे, ऐसे लाइन से जोड़ेंगे, ऐसे लाइन से जोड़ेंगे, ऐसे लाइन से जोड़ेंगे और ऐसे जोड़ेंगे। तो 7 2 9, 9 और 5 14, 14 1 15, 15 ऐसे आएगा। 15 का देंगे यहाँ पे 5, जो बच गया वो हमारे हाथ में पैसा बच जाएगा। 6 और 2 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 फिर आ जाएगा 15, 6 2 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15,
15 का देंगे, फिर 5 हाथ में बच जाएगा, फिर 1, फिर 5 4 9, 9 2 11, 11 में 12, 12 का देंगे 2 हाथ में बच जाएगा 1, 5 4 9, 9 एक पैसा मिला के हो जाएगा 10, 10 का देंगे 0, फिर हाथ में बच जाएगा 1, 2 है, एक पैसा मिला के हो जाएगा 3। ये हमारा जोड़ हो गया। अब चलते हैं इसको लैंग्वेज में हम लोग कैसे हल करेंगे सर। तो जोड़, जब ऐसे प्रश्न रहेगा जोड़ में, लैंग्वेज कहेगा कि राम के पास एक टोकरी है, टोकरी में 2000 आम है, और मोहन के पास फिर एक टोकरी है जिसमें 3000 आम है, तो कुल मिलाकर कुल कितने आम हुए, तो दोनों को मिलाकर कुल कितने आम हुए। तो प्रश्न को हल लिखेंगे, उसके बाद हम लोग बारी बारी से हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, लिखेंगे कि राम के पास एक टोकरी है जिसमें 2540 आम है, और मोहन के पास 3270 आम है, तो दोनों को मिलाकर कुल कितना आम हुआ। ऐसे रहेगा जोड़ के सवाल, ऐसे रहेगा सवाल, इसको बोलते हैं लैंग्वेज वाला सवाल। लैंग्वेज सवाल कहने का मतलब भाषा में रहेगा, जोड़ है लेकिन ये भाषा में रहेगा। कहेगा राम के पास एक टोकरी है जिसमें 2540 आम है, और मोहन के पास भी एक टोकरी है जिसमें 3270 आम है, तो दोनों को मिलाकर कुल कितने आम हो। तो पहले हम लोग लिखेंगे, अगर इसको हम लोग चित्र से भी बना सकते हैं और इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो पहले अगर बनाया जाए तो एक टोकरी होगा ऐसा, किसके पास पहले, तो राम के पास, राम के पास उसमें आम है 2540, ये आम है, ऐसे आम रहेगा, ये इस प्रकार से आम है। फिर उसी प्रकार से मोहन के पास भी एक टोकरी है, जिसमें आम है 3270, ये आम है। तो कह रहा कुल, कुल माने दोनों को मिला के, यहाँ मिलाकर या कुल, दोनों को मिलाकर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे। तो इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं या तो फिर ऐसे जोड़ सकते हैं। लिखेंगे राम के पास 2540, 2540, 3270, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे कैसे। इसको साइड में भी जोड़ सकते हैं या फिर ऐसे जोड़ सकते हैं, 0 0, तो लिखेंगे 0, 7, ये 4, 7 4 11, ऐसे 11 का देंगे 1, जो बच गया हाथ में पैसा 2 और 5 7, 7 एक पैसा वाला 8, 3 और 2 ये 5, ठीक है, ऐसे बनेगा सवाल। फिर उसको अगर साइड में जोड़ना चाहेंगे तो ऐसे जोड़ देंगे, 2540 है, फिर अगला आदमी के पास कितना है 3270, 0 तो 0, 7 4 11 के 1 हाथ में रहोगे 1, 5 2 7, अब 1 8 3 2 5, 5810, 5810 टोटल आम 5810, ये कुल आम हो गया। ठीक उसी प्रकार से अब दूसरा सवाल रहेगा, ठीक उसी प्रकार से दूसरा सवाल रहेगा, कैसे रहेगा, चलिए फिर उसी तरह से रह जाएगा कि सोहन का पापा, सोहन के पापा सोहन को 1575 रुपया दिया, और मोहन
के पापा मोहन को 2570 रुपया दिया तो दोनों को मिलाकर कुल कितना रुपया होगा। चलिए ऐसे सवाल रहेगा, तो इसे सवाल को हम लोग हल करेंगे कि सोहन के पापा सोहन को 1575 रुपया दिया। सोहन के पापा सोहन को 1575 रुपया दिया और मोहन के पापा मोहन को 2570 रुपया दिया, तो दोनों मिलाकर कुल कितना रुपया होगा। चलिए तो इसको हम लोग बनाएंगे। सोहन के पापा दिया, सोहन के पापा दिया, सोहन को कितना दिया 1575 रुपया दिया। फिर मोहन को पापा दिया, मोहन के पापा दिया मोहन को कितना दिया, तो ये 2570 रुपया दिया। अब इसको करेंगे तो कुल ऐसे करके लिख देंगे कुल। ऐसे भी उसको बना सकते, पिछले वाले मैथ को ऐसे भी बना सकते थे। तब इसको हम लोग जोड़ेंगे, 0 में 5 तो ये 5, 7 7 14 के 4 हाथ में रह गए 1, 5 5 10 अब 1 11 के 1 हाथ में रह गया, फिर 1 1 2 3 3 अब 4 5 तो 5 7 7 14 के 4 हाथ में रह गए 1 5 5 10 1 11 के 1 हाथ में रह गए 1 1 2 3 3 अब 4। ये कुल ऐसे होगी, इस प्रकार से बनेगा। चलिए अब दूसरा सवाल इसको बनाएंगे। इस प्रकार से बनाएंगे। तब तक क्लीन करते हैं, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए और फटाफट से लाइक। ये लाइक से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, हम लोग को ऊर्जा मिलता है और कुछ सिखाने का और कुछ बताने का।